तो जय नित्यानंद। आज के ज्ञान में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि बाबा जी हमेशा कहा करते थे कि तुम यहां भी हो, तुम वहां भी हो। तो उस समय कुछ अच्छे से समझ में आता नहीं था। बस इतना ही समझ में आता था कि हाँ, मैं यहाँ भी हूं तो वहां भी हूं। लेकिन अब आज गहराई से जो भीतर से एक मैसेज आया, वो यही आया, तुम यहाँ भी हो, तुम वहां भी हो। तो तुम कौन हो? तुम हो आत्मा। और आत्मा सर्वत्र है। कैसे? जहां तुम्हारा अवेयरनेस जाती है, ज्ञान तुम्हारा, जहां तुम्हारा अवेयरनेस जाती है, ध्यान जाता है, वहां तुम होते हो। देखो, जब तुम्हारा ध्यान नींद में होता है, जब गहरी निद्रा में होता है, तब तुम गहरी नींद में होते हो। जब तुम ऑफिस में होते हो, तब जब तुम्हारा शरीर ऑफिस में होता है तो तुम वहां होते हो। जब तुम्हारा शरीर घर पे होता है तो तुम वहां भी होते हो। लेकिन शरीर के भीतर एक आत्मा है, वो सर्वत्र है जहां तुम्हारा ध्यान जाए। जैसे अब शरीर तो सो गया रात में, लेकिन तुम तब भी रहते हो, क्योंकि नींद कौन ले रहा है? वो है तुम्हारा आत्मा। तुम तब भी होते हो। तुम जब मूलाधार में ध्यान लेकर जब हम साधना करते हैं, और साधना में जब हम ध्यान चेतना के स्तर, जैसे पृथ्वी तत्व पर अगर हमारी चेतना होती है, तो पृथ्वी तत्व पे क्या होता है? लेने की भावना अधिक और देने का भाव कम, पशु भाव ज्यादा रहता है। थोड़ा और ऊपर उठते हो तो तुम पृथ्वी पर भी हुए। जब तुम्हारा थोड़ा भाव और ऊपर उठता है, तुम थोड़ा और देवत्व की ओर जाते हो। जब तुम्हारा ध्यान पितरों की ओर जाता है, तो तुम स्वादिष्ठान चक्र में जब प्रवेश करते हो, तो तुम भूलोक में भी होते हो। जब तुम्हारा ध्यान स्वर्गलोक मणिपुर की ओर आता है, तो तुम स्वर्गलोक की चेतना को अनुभव कर पाते हो। उसी प्रकार से भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम। और जब तुम सत्य की स्थिति सहस्त्रार तक जब ध्यान लेकर के आते हो, चेतना तुम्हारी सहस्त्रार में होती है, तो शरीर का भान ही नहीं रहता। शरीर है या नहीं, यानी अब तुम शरीर से परे भी हो। तुम शरीर में भी हो, तुम शरीर से परे भी हो। तुम तुम्हारा ध्यान तुम्हारी भूतकाल की घटना में चला जाता है। यानी मान लो आज से 10 साल पहले तुम जो भी थे, जिस भी अवस्था में थे, जैसे ही तुम्हारा ध्यान याद वहां जाती है, तुम वहां भी हो जाते हो। तुम भूत में भी होते हो, तुम भविष्य में भी होगे। कैसे? तुम्हारा ध्यान अगर कल्पनाओं में चला जाए, भविष्य की आने वाली 20 साल की घटना पे, मान लो तुम 20 साल बाद कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा बंगला बना रहे हो, तुम वहां भी हो। तो अब पता लगता है कि हाँ, मैं सर्वत्र हूं, मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, मैं सर्वत्र हूं। और इसका एहसास कब होता है? जब तुम्हारी चेतना वहां जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम दुर्गा सप्तशती या चक्रों पर साधना करेंगे, तो आप पाओगे कि जब ध्यान मूलाधार में होगा, तो पशु भाव अधिक होता है। और ध्यान धीरे धीरे स्वादिष्ठान चक्र पे आता है, तो पशु भाव कम होना शुरू हो जाता है। ध्यान स्वर्ग की ओर, मतलब मणिपुर की ओर आता है, तो और ज्यादा आप शुद्ध होते चले जाते हो। ये 7 चेतना के द्वार जो है, आप ही के भीतर है। जिस स्तर पर आपका ध्यान चला गया, उसी स्तर की चेतना में आप पहुंच जाते हो। आप हर समय होते हो, क्योंकि जब नींद में चले जाते हो, तो नींद में भी आप ही तो होते हो। जब आप ऑफिस में चले जाते हो, तो ऑफिस में भी आप ही होते हो। आप ऑफिस में नहीं हो, शरीर से घर पे बैठे हो, लेकिन मन से आप ऑफिस में चले गए, तो आप ऑफिस में भी हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो 7 द्वार हैं, 7 चक्रास हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये 7 चक्रा जो है लोक के रूप में भी जाने जाते हैं, जैसे भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम। 7 लोक, सतलोक, 7वां द्वार, 7वां आपके 7वां लोक। ठीक इसी प्रकार से चेतना के भी 7 स्तर होते हैं। पशु भाव तो एकदम ध्यान बिल्कुल नीचे की ओर। और स्वच्छंद भैरव का भाव, यानी स्वतंत्र, एकदम स्वतंत्र एक सत्ता, तो सत्य भाव जो कभी बदलता नहीं, परम स्वतंत्र है। और वही भाव जो है भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पांच पांच ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और उनके 5 विषय। इस प्रकार से जब हम ध्यान से देखते हैं, तो हम पाते हैं 25 प्रकृतियां हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप देखो, जब मूलाधार
में आपका ध्यान जाता है और भीतर चेतना मूलाधार में शुद्धि होनी शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले भय दूर होना शुरू होता है। उस वक़्त जब भय आ रहा मतलब भय एक्चुअल में ऊपर उठ रहा होता है और आपके सामने आता है, तो आपको लगता है मुझे डर लग रहा है, लग नहीं रहा, डर आ नहीं जा रहा होता है और धीरे-धीरे जैसे डर चला जाता है, तो राग द्वेष दूर होने शुरू हो जाते हैं। फिर धीरे-धीरे और आपकी चेतना उठती है, तो ये द्वार चेतना के द्वार है। फिर आप और ज़्यादा ऊपर उठते हो, तो आप धीरे-धीरे भीतर से क्रोध आने लगता है कुछ दिनों बाद, जब चेतना का स्तर मणिपुर तक पहुँचता है और क्रोध भी धीरे-धीरे आ नहीं रहा होता है, जा रहा होता है। क्रोध के बाद धीरे-धीरे क्षमा भाव, स्वीकार भाव बढ़ने लगता है, हृदय चक्र खुलने लगता है, तो आप हृदय में स्वीकार कर सकते हो, सभी को धारण कर सकते हो। फिर आप मित्र और शत्रु के भावों को मिटा सकते हो। फिर आप सबके लिए अनकंडीशनल लव प्रवाहित कर सकते हो। फिर जैसे-जैसे और चेतना का स्तर उठता है, तो आप सबका कल्याण चाहते हो। मुख से अगर वाणी भी निकलती है, तो सबका भला हो, ऐसी ही निकलती है। और फिर और जैसे-जैसे चेतना ऊपर उठती है, तो आप जान पाते हो उस परम ज्ञान को। और जब और ऊपर उठते हो, तो आप वही ज्ञान स्वरूप ही हो जाते हो। तो इस प्रकार से जीवन के जो 7 द्वार हैं, 7 चक्रा हैं, जीवन के ये 7 जैसे सूर्य में 7 रंग हैं, सूर्य वही एक है, रंग उसमें से 7 इंद्रधनुष की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को समझना होगा। अभी हम जब मैं सोच रहा हूँ कि कल दुर्गा सप्तशती अद्वैत दुर्गा सप्तशती हम कर ही लेते हैं। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और कल जब हम दुर्गा सप्तशती निःशुल्क रहेगी, सभी के लिए रहेगी, जितने लोग देखें वो जॉइन कर सकते हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, तुम चाहते क्या हो? उसमें जब-जब भी निःशुल्क साधनाएँ करवाई जाती हैं, तो उसमें जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको ज़ूम लिंक मिल जाता है और वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कल की जो साधना हम करेंगे, तो उस साधना को हम करते हैं, कल समय रखते हैं हम तकरीबन 11 बजे। प्रातः 11 बजे से हम शुरू करेंगे और वो साधना होगी अद्वैत दुर्गा सप्तशती। तो कल 11 बजे आप याद रखिएगा। कल जो तारीख है वो है 31 दिसंबर 2023। यानी ये वर्ष जो जा रहा है, इसमें आपके विकार भी चले जाएँ, इसमें आपके भय भी चले जाएँ, इसमें आपकी पीड़ाएँ भी समाप्त हो जाएँ, रोग चले जाएँ, कष्ट चला जाए, भीतर का जो द्वेष भाव है, जो आसक्ति भाव है, वो चला जाए। और नए वर्ष में जब प्रवेश कर रहे हो, तो आपके जीवन में खुशियाँ आए, आनंद आए, शांति आए, क्षमा भाव आए, प्रेम आए, ये सब आपके जीवन में जो आपके लिए ठीक है, वो आ जाए, जो आपके लिए ठीक नहीं, वो चला जाए। यही साधना हम कल करेंगे। अद्वैत दुर्गा सप्तशती। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना, मैं अभी डाल भी दूँगा। साथ ही साथ मैं लिखित में भी व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूँगा, तो वो मैसेज भी शेयर कर देना दुनिया जहान में, तो आपका जीवन बदल जाएगा। बदल रहा है। देखो जीवन जो है, ये जो चेतना है, ये जो प्रकृति है, ये बदलती आई है, बदल रही है और बदलती ही रहेगी और तुम भी बदल रहे हो जब तक तुम प्रकृति ने तुम्हें तुम्हारी वजह से ही प्रकृति है। परंतु होता क्या है कि जो मैं हूँ, उसको भूल करके सिर्फ़ प्रकृति में ही उलझा हुआ हूँ, इसलिए तकलीफ़ है। जिस दिन जान गए तुम अविनाशी हो और प्रकृति जो है परिवर्तनशील। तुम अपरिवर्तनशील हो और प्रकृति परिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील परिवर्तनशील का संग कर ले। असंग रहते हुए तो आप उसके साथ आनंद ले सकते हो, खुश रह सकते हो। लेकिन संग करने के बाद क्या होता है, जैसे नदी कि तुम किनारे बैठे हो तो नदी का आनंद ले सकते हो, उसमें बहते पानी को, उसकी लहरों को तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, आनंद ले सकते हो। लेकिन तुम उसमें कूद जाओ और डूबने लगो, तो आनंद नहीं ले सकते। और नदी में कूदने से पहले तुम्हें नदी में तैरने का ज्ञान लेना होगा, तभी तुम नदी में कूद करके आनंद ले सकते हो। ठीक इसी प्रकार से जब तक तुम्हें सक्षम गुरु ना मिल जाए, तुम उस गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात ना कर लो, तब तक इस संसार में कूदना मत। इस संसार में
तुम तभी कूदना जब संसार में जीने और मरने दोनों की कला आ जाए। इसको कहते हैं जीवत मरिए और भवजल तरिए। यानी जो अभी हम साधना करने वाले हैं, उसमें हम समाधि से आगे जो इस अवस्था है, वो यही है कि जीते जी शरीर को छोड़ते हुए इस शरीर से परम चैतन्य के साथ एक होना और फिर इस परम चैतन्य को लेकर के अपने शरीर में आना और फिर संसार में जीना, आनंद के साथ जीना। तो आज का ज्ञान यही है कि जो जीवन में 7 चक्रास हैं, यानी जो शुरुआत मैंने की थी वो क्या की थी कि बाबा जी कहते थे तुम यहां भी हो, तुम वहां भी हो, तुम हर जगह हो, जहां तुम्हारी चेतना जाती है, जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, तुम वहां होते हो। जैसा कि पहले भी मैंने बताया, तुम भूतकाल की सोचोगे तो अभी तुम इसी क्षण भूतकाल में चले जाओगे। तुम अभी वर्तमान में आ जाओगे तो वर्तमान में तुम हो, और तुम भविष्य में जाना चाहोगे तो शरीर तुम्हारा यही है लेकिन तुम भविष्य में भी चले जाओ। तुम तुम्हारी चेतना अगर मूलाधार में ध्यान कर रहे हो तो तुम पृथ्वी पर हो, अगर तुम्हारा ध्यान जो है अगले चक्र पर चला जाता है तो तुम भूलोक में चले जाते हो, फिर उससे ऊपर के चक्र में जाता है तो तुम स्वर्गलोक में, फिर महरलोक में, फिर जनलोक में, फिर तपलोक में और तुम सप्तलोक में भी पहुंच जाते हो। तुम सर्वत्र हो। बस शुरुआत वहीं से हुई थी और वहीं मैं लेकर के आपको आ गया हूं। इसलिए ध्यान दो कि तुम्हारी चेतना कहाँ है। अगर जीवन में आनंद चाहते हो तो तुम्हारी चेतना आनंद के साथ एक कर दो, यानी आनंद यानी आत्मा, यानी परमात्मा। उस परमात्मा का ही तो एक नाम है जिसको कहते हो तुम सत्य चित्त आनंद। जैसे ही तुम्हारी चेतना सच्चिद आनंद के साथ एक हो जाएगी, तुम वहां पहुंच जाओगे। तो आज का यही ज्ञान था। जय नित्यानंद। नमः शिवाय।